आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 में हर चैप्टर से महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल करेंगे। तो एक एक चैप्टर के हम आंकिक प्रश्न करेंगे, आप उनको हल कर लीजिए और बोर्ड एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल पे क्लिक कर लें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 जिसका कि नाम है विलियन। उसका पहला इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे, एक विलियन में 40 ग्राम NaOH। कितने ग्राम NaOH? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम NaOH विलियन में घुला है। तो जो चीज़ घुली होती है उसको क्या कहते हैं? विलेय। तो NaOH क्या है? विलेय है, यानी विलेय का जो भार है वो 40 ग्राम है। तो हमने लिखा विलेय का भार, विलेय का भार, और विलेय के भार को दिखाते हैं WB से। W का मतलब भार और B का मतलब विलेय, यानी जो चीज़ घुली होती है। तो ये बराबर आपका कितना है? 40 ग्राम। 500 ml जल में घोला गया है। जल का आयतन कितना है जिसमें घोला गया है? 500 ml। तो यहाँ पे जो आप आयतन लिखेंगे, आयतन को किस अक्षर से दिखाते हैं? V से। ये बराबर आप लिखेंगे 500 ml। ml का मतलब होता है मिलीलीटर। तेरा इसकी मोलरता एवं नार्मलता ज्ञात करो। तो देखो मोलरता का सूत्र क्या होता है? मोलरता को दिखाते हैं कैपिटल M से, और मोलरता का सूत्र होता है WB बटे MB इंटू V लीटर में। ये आपका मोलरता निकालने का सूत्र है। WB का मतलब विलेय का भार, MB का मतलब विलेय का अणुभार, और V किस में होता है? आयतन लीटर में। तो यहाँ पे जो विलेय का अणुभार है MB, तो विलेय आपका क्या है? NaOH, मतलब NaOH का अणुभार। तो NaOH का अणुभार, Na जो सोडियम होता है, सोडियम का आपका होता है कितना? सोडियम का जो होगा हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का, देखिए ये सोडियम जो है, सोडियम का अणुभार कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1। अगर आप इन सबको जोड़ दोगे 23, 16, 39 और 39 1 40। तो जो MB का मतलब विलेय का अणुभार कितना आ गया? 40 आ गया। अब इसको हम सूत्र में उठा के रख देंगे। तो WB भार कितना है? 40 बटे MB अणुभार भी कितना आया है? 40 गुणित आयतन किसमें? लीटर में। तो आयतन आपका है 500 ml मिलीलीटर। तो 500 के नीचे आप क्या रखोगे? 1000, क्योंकि मिलीलीटर को 1000 से भाग करने से वो लीटर बन जाता है, और सवाल लगाने में आयतन लीटर में रखा जाता है। तो 40 से 40 कर दिया, ये 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? ये 500 बचेगा। तो ऊपर 1000 और नीचे 500। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 का 10 में भाग करोगे तो कितना आया? 2। तो मोलरता आपकी आ गई 2। तो आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिख देंगे 2, और मोलरता के लिए साथ में क्या लगा देंगे? चिन्ह M। जब भी मोलरता आप निकालें तो जितनी भी निकालें उसके साथ कैपिटल M बना दें। तो ये आपकी हो गई मोलरता। उसके बाद क्या पूछ रहा है? नार्मलता। तो नार्मलता में ये लिख दीजिए कि जो इस सवाल की नार्मलता होगी वो भी कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन नार्मलता के लिए साथ में क्या लगा देंगे? N लगा देंगे। क्यों नार्मलता 2 ही होगी?
क्योंकि यहाँ पे जो इसका अणुभार है और तुल्यांकी भार है वो दोनों बराबर हैं। रीजन लिख देंगे कारण, ठीक है। तो कारण में इसमें हम लिखेंगे, कारण में हम लिखेंगे तुल्यांकी भार एवं अणुभार क्या है, समान है इस सवाल में, इसलिए नॉर्मलता भी मोलरता के बराबर होगी। आपने क्या देखा, जब भी मोलरता निकालनी हो तो ये सूत्र लिखेंगे WB/MB × V लीटर में। WB का मतलब होता है विलेय का भार, विलेय उसको कहते हैं जो घुली होती है। MB का मतलब उसी विलेय का अणुभार, और V का मतलब आयतन, लेकिन किसमें, लीटर में। अगर मिलीलीटर में लिखा हो तो उसके नीचे आप 1000 रख देंगे। अणुभार में याद रखना कि जो सोडियम का होता है वो होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ये तीनों चीज़ें पेयर में लिख के नोट कर लेना। कहीं भी मिले आपको अणुभार बनाना हो, सोडियम की जगह पे 23 रखना, ऑक्सीजन की जगह पे 16 रखना और हाइड्रोजन की जगह पर 1 रखना। इसी तरह जब दूसरे सिंबल यूज़ होंगे अगले सवाल में हम उसका भी लिख देंगे। और बिल्कुल जब बहुत ज़्यादा नहीं होते, थोड़े ही होते हैं, आप मुश्किल से 6 या 7 मेन होते हैं जिनको आप याद रखेंगे और उसी से अणुभार बना लिया करेंगे। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारानुसार यानी भार के अनुसार 20% कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता को दिखाते हैं स्मॉल m से। तो इसका सूत्र आपका होता है स्मॉल m बराबर WB/MB × WA, और WA किसमें होता है, किलोग्राम में, ठीक है। मोललता का सूत्र क्या होता है, WB/MB × WA। तो WB का मतलब होता है विलेय का भार, विलेय का, ये WB होता है विलेय, विलेय का मतलब जो चीज़ घुली होती है, और ये जो WA होता है ये होता है विलायक का भार। और MB का मतलब, B का मतलब विलेय, ये है विलेय का अणुभार, ठीक। तो यहाँ पे हम देखें कि हमारा WB क्या है और WA क्या है। तो B का मतलब विलेय का भार, तो यहाँ पे विलेय क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। ये पोटेशियम कार्बोनेट घुला है और कितना, भार के अनुसार 20%। इसका मतलब ये हुआ कि जो WB है वो 20% नहीं, हम क्या लिखेंगे, ग्राम। WB क्या लिखेंगे, 20 ग्राम। अब WA कितना हो जाएगा, WA का मतलब होता है विलायक का भार। तो जो परसेंट होता है ये 100 पर होता है। तो अगर 20 ग्राम विलेय है तो इसको 100 से घटा दो तो विलायक का भार बच जाएगा। तो WA यानी विलायक का भार, तो 100 - 20 बराबर कितना हो गया, 80 ग्राम। अब इसका विलेय का अणुभार MB, तो सूत्र क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र होता है K2CO3। तो K का होता है 39, K का कितना होता है, 39। तो K की जगह पर आप 39 लिखें और K कितना है, 2 है, तो गुणित 2 कर दीजिए, प्लस कार्बन का होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का अभी हमने बताया था, ऑक्सीजन का होता है 16, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 O3, तो 16 को 3 से गुणा कर दो, तो 39 का 2 में गुणा करोगे 78 होगा, प्लस ये 12 है, प्लस 16 का 3 में गुणा करोगे 48 होगा। तो 8 2 10, 8 18 का 8, हासिला 1,
7 1 8, 8 1 9, 9 4 13। तो एम बी का मतलब विलेय का अणुभार ये आ गया 138। अब ये मान रखते हैं आप कहाँ पे, सूत्र में। ये जो आपका सूत्र है m बराबर क्या लिखा है, डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी कितना आया है, 20। तो ऊपर लिख देंगे आप 20, नीचे एम बी आपका है 138 गुणित डब्ल्यू ए। तो डब्ल्यू ए आपका कितना है, 80। ये किस में है, ग्राम में। तो अगर आप ग्राम में लिखें डब्ल्यू ए तो क्या करेंगे, सूत्र में सिर्फ ऊपर गुणित 1000 लिख देंगे, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब इस सूत्र को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि स्मॉल m बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणित डब्ल्यू ए और गुणित 1000। इस सूत्र को आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो हमने ऊपर डब्ल्यू बी लिखा, फिर 1000 लिखा, फिर एम बी लिखा और फिर डब्ल्यू ए लिख दिया। अब इसको आप क्या करेंगे, सिर्फ हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से ये 0 और ये 0 काट दीजिए, 2 से 8 को काट दीजिए, 4 हो जाएगा। 4 से 1000 को भाग कर दीजिए तो 250 हो जाएगा। तो ऊपर 250 और नीचे 138। इसको 2 से भाग कर दो तो 125 हो जाएगा। इसको 2 से भाग कर दो, 2 छंग 12 1 11, 2 9 18 69 हो जाएगा। तो ऊपर आया 125, ऊपर बचा 125 और नीचे बचा 69। तो अब आप 69 से 125 को क्या करिए, भाग कर दीजिए। तो अगर आप 69 से 125 को भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगा तो 138 ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा, 15 हो गया 6, 11 6 गया 5, दशमलव लगाया 0, 560, 6 9 54, 8 बार करके देखा, 8 9 72, 2 7, 8 6 48 और 7 55, 8 बचा। ठीक, ओके। तो हमने चेक किया, जब आप 125 को 69 से भाग करोगे तो भाग करने से आएगा 1.8, राइट। तो आपका आंसर जो मोललता हो गया, आंसर में आप लिखोगे कि जो आप मोललता आई कितनी आई, 1.8। तो जब मोललता निकला करे तो उसके साथ आप स्मॉल m बना दिया करिए, ये आपका आंसर हो गया, राइट।